एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। मतलब समलंब का जो समांतर भुजाएं हैं वो AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, यदि AB बराबर 2CD है तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो इस पास में फिगर नहीं है तो फिगर हम बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक समलंब बनाएंगे। ठीक है, ABCD बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ABCD एक समलंब बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भुजा का क्रम है वो किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ABC और D। इसमें बोल रहा है कि AB समांतर DC है और इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। ये प्रश्न का फिगर है। इसमें AB बराबर 2CD है। ठीक है, AB बराबर 2CD का उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ क्या निकालना है, क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने से पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो समरूप जब दिखा देंगे तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, पर मैं 6.7 में दिया हुआ है। ठीक है, 6.6 में है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, पर मैं 6.6। ठीक है, पर मैं 6.6 में ये दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, यही यूज होगा यहाँ पे। तो इस प्रश्न में क्या दिया है, ABCD एक समलंब है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें हमको जो दिया सो लिख लेते हैं। जिसमें हमको क्या दिया है, AB समांतर है DC और AB बराबर है 2CD। यानी AB का जो वैल्यू है वो 2CD है। AB बराबर 2CD है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, दो त्रिभुज है, एक AOB। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटा क्षेत्रफल COD। ठीक है, ये हमको पता करना है कि इसकी क्या अनुपात है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट हम इसको हल करेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। ठीक है, तो समरूप कैसे दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि AB समांतर CD है। ठीक है, हम लिख सकते हैं AB समांतर DC। ठीक है, इसीलिए AC तिर्यक रेखा हो जाएगी। तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, जो त्रिभुज को हमको दिखाना है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, वो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा AOB और COD। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद एक का कोण एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी तिर्यक रेखा के बारे में हम मेंशन किए हैं, BD का नहीं किए हैं। BD करके हम ये और ये ले सकते थे। और क्या लिख सकते हैं, एक एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं AOB में लिखेंगे कोण OAB बराबर हो जाएगा COD में कोण OCD। ये क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए एंगल से क्या हो जाएगा, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया, इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगा। हम लिख सकते हैं AO बटा में AO लिए तो लिखेंगे CO बराबर लिखेंगे
ए ओ बटा सी ओ लिखे हैं, हम लिख सकते हैं ओ बी बटा में ओ डी बराबर हो जाएगा ए बी बटा में सी डी। ठीक है, ये हो गया समानुपाती। अब हम क्या यूज करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी। दो समरूप त्रिभुज हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो हमको जो दिया वही भुजा लेंगे, ए बी बराबर 2CD, ए बी बटा सी डी हम लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटा सी डी का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पेपर में 6.6 हम मेंशन कर सकते हैं, 6.6 से। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे ए बी और सी डी का। ठीक है, ए बी और सी डी का यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमको आ जाएगा ए बी बराबर कितना दिया है 2CD, तो ए बी के जगह हम 2CD लिखेंगे और सी डी के जगह सी डी लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2CD का स्क्वायर है बटा सी डी का, 2CD बटा सी डी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2CD का स्क्वायर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2CD गुने में 2CD और नीचे लिखेंगे CD गुने CD। ठीक है, हम देख रहे हैं नीचे अब ये स्पेस है, तो देखिए CD कट जाएगा। ठीक है, ये CD कट जाएगा और ये CD कट जाएगा, यहाँ से भी ये CD कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 गुने 2 यानी कि 4 बटा नीचे 1। आंसर क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही पूछ रहा था प्रश्न में, जो हमने पता कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।